हेलो फ्रेंड्स। मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इकोनॉमिक्स से भी 2 से 3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी इकोनॉमिक्स से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट आपके इकोनॉमिक्स के सिलेबस से नहीं पूछा जाता है। और करंट अफेयर्स में जो चीज़ें रेगुलेट हो रही होती हैं वहाँ से भी आपके इकोनॉमिक्स से सवाल पूछ लिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कम्प्लीटली बताने वाला हूँ कि आप लोगों को बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए इकोनॉमिक्स के किन किन टॉपिक्स को पढ़ना होगा, ताकि अगर एग्ज़ाम में वहाँ से सवाल पूछा जाए तो आप उसको आसानी से डील कर सकने में सक्षम हो। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको अच्छे तरीके से सिलेबस समझ में आ सके, और इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के बीपीएससी से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लें बीपीएससी प्रीलिम्स इकोनॉमिक्स सिलेबस के बारे में। तो मुख्य रूप से आपको फोकस करना है अर्थव्यवस्था के मूल ढांचा पर। आपको ज़्यादा अर्थशास्त्री बनने की आवश्यकता नहीं है। जो इसके जो बेसिक थिंग्स है उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। वो क्या क्या चीज़ें हैं मैं आप लोगों को एक एक करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको राष्ट्रीय आय के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। इसके मापने की जितनी भी विधियाँ हैं उसके बारे में आपको विशेष रूप से जानकारी होनी चाहिए। जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, किस प्रकार से ये सभी हमारे देश के विकास के लिए लाभप्रद होते हैं, इन सब के बारे में आपको जो है बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इन सब के बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी है। उसके बाद जो दूसरा जो यूनिट मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ वो है आपका समृद्धि एवं विकास की संकल्पना में मानव विकास सूचकांक और बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि मानव विकास सूचकांक क्या है, इसको किन किन लोगों ने डेवलप किया है, इसमें किस प्रकार से चीज़ों को मापन किया जाता है। वर्तमान समय में जो मानव विकास सूचकांक का जो रिपोर्ट आएगा उसके बारे में आपको जो है करंट अफेयर से बेस्ड जानकारी आपको इकट्ठी करके ही एग्जाम में बैठना है, ताकि एग्जाम में अगर वहां से सवाल पूछा जाए तो आप इसको आसानी से कर सके। उसके बाद है आपका राजकोषीय नीति, जिसमें आपके विभिन्न प्रकार के घाटे, जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो एक देश की कल्पना बिना घाटे और या बिना लाभ के नहीं की जा सकती है। तो किसी किसी जगह पर हम लोग सरकार को घाटा सहना पड़ता है और किस किस जगह पर वो लाभ के प्रार्थी होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के घाटों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। बजट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और बजट संबंधी जो भी आपके मुख्य जो विषय हैं या जो वर्तमान समय में जिन जिन चीज़ों के लिए जो जो बजट एलोकेट किए गए हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। करंट अफेयर बेस्ड आपको स्टडी करनी है। उसके बाद अगर मौद्रिक नीति की बात कर ले तो जो हमारा मौद्रिक नीति है उसमें बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इन सब के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो आपको इकट्ठी करनी है। किस प्रकार से आरबीआई विभिन्न प्रकार के सरकारी और गैर सरकारी बैंकों को रेगुलेट करने का काम करती है, उन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आपको मुद्रास्फीति के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये किन किन कारणों से उत्पन्न होता है, इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, और आपको देखना है कि क्या मुद्रास्फीति से किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था पर इससे क्या क्या इफेक्ट्स उत्पन्न होते हैं, इन सब के बारे में जानकारी लेनी है। उसके बाद बैंकिंग आपको पढ़ना है। तो बैंकिंग ऋण के बारे में, वित्तीय समावेश और बैंकिंग व्यवस्था के इतिहास के बारे में भी आपको जानकारी इकट्ठी करनी है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले तो टैक्सेशन इन इंडिया है। टैक्सेशन इन इंडिया में आपको जीएसटी के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है, डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। तो ये मोटा मोटी मैं आप लोगों को पूरा इकोनॉमिक्स का एक सिलेबस बता पा रहा हूँ। इसके अलावा भी आपको करंट बेस्ड जो भी बिहार में या आपके इंडिया में जो कुछ भी घट रहा है उस बेस्ड पर आपको क्या करना है, करंट बेस्ड स्टडी ज़रूर करना है इकोनॉमिक्स का, क्योंकि इकोनॉमिक्स से जब भी सवाल पूछे जाते हैं तो वो करंट बेस्ड ही सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोगों का पूरा फोकस जो है इकोनॉमिक्स के सब पोर्शन को क्लियर करने के लिए करंट अफेयर्स पर ज़्यादा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।